प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 अक्टूबर बुधवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, वचन संख्याएं 10 से 17 तक। देमास इस संसार की ओर आकर्षित हो गया और वह मुझे छोड़कर थेसलनिके चला गया। क्रेसेंस गलातिया चला गया और तीतुस दलमतिया। केवल लूकस मेरे साथ है। मार्कुस को अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि मुझे सेवा कार्य में उससे बहुत सहायता मिलती है। मैंने तुखिकुस को एफेसस भेजा। आते समय लबादा, जिसे मैंने त्रोआस में कार्पुस के यहाँ छोड़ दिया था, और पुस्तकें विशेषकर चर्मपत्र लेते आओ। सिकंदर सुनार ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। प्रभु उसको इसका फल देगा। तुम भी उससे सावधान रहो, क्योंकि उसने हमारी शिक्षा का बहुत विरोध किया। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 से 9 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त
प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया एक महान संत लूकस का पर्व मनाती है। सुसमाचार के 4 लेखकों में से एक संत लूकस। लूकस सीरिया की राजधानी अंताकिया के रहने वाले थे और कोलोसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 14 के अनुसार लूकस एक वैद्य थे और जब भी पौलुस बीमार पड़ते थे उनसे सलाह ली जाती थी, दवा ली जाती थी। लूकस गैर यहूदी थे, यहूदी नहीं थे। और संत पौलुस ने लूकस को सुसमाचार सुनाया और यीशु में लाया। यही कारण है कि संत पौलुस के सुसमाचारी यात्राओं में लूकस ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया। आज के पहले पाठ में आपने सुना, तिमोथी के पत्र में संत पौलुस कहते हैं, केवल लूकस मेरे साथ हैं। और पौलुस के अंतिम क्षण तक लूकस ने पूर्ण सहयोग दिया सुसमाचार की घोषणा में। संत लूकस ने अपने सुसमाचार को लिखा और लिखते समय मत्ती का सुसमाचार और मार्कुस का सुसमाचार प्रचलित था, इसीलिए काफी बातें वहां से उनको प्राप्त हुई। लेकिन लूकस के सुसमाचार में कुछ बातें हैं जो अन्य सुसमाचारों में हमें नहीं मिलती हैं, जैसा कि यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के बारे में भविष्यवाणी, यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के बारे में, प्रभु यीशु के जन्म के बारे में स्वर्गदूत द्वारा मां मरियम को संदेश सुनाया जाना, माता मरियम के एलिजबेथ से मिलने जाना, प्रभु यीशु के जन्म के बारे में विस्तृत वर्णन और प्रभु यीशु की बाल्यावस्था के बारे में वर्णन, ये सब संत लूकस के सुसमाचार में ही हमें प्राप्त होते हैं। माना जा रहा है कि लूकस ने इसके लिए कठिन परिश्रम किया। उस समय के लोगों से मिलकर उनसे पूछताछ की, उनसे सूचनाएं प्राप्त की और विशेष करके मां मरियम से उनको काफी जानकारी और ज्ञान प्राप्त हुआ। लूकस के बारे में माना जाता है कि वे शिक्षित थे, बहुत शिक्षित थे और इसीलिए उन्होंने अपने सुसमाचार को अच्छी यूनानी भाषा में लिखा है। लूकस के सुसमाचार में हमें कुछ खास विषय मिलते हैं, जैसा कि ईश्वर की करुणा के बारे में, ईश्वर की दया के बारे में सुंदर वर्णन हमें लूकस के सुसमाचार में मिलता है। और ये भी कि ईश्वर की करुणा और दया सबके लिए है, किसी एक जाति विशेष, धर्म विशेष, वर्ग विशेष के लिए नहीं, बल्कि सब के लिए है। लूकस के सुसमाचार में हमें विशेष करके ईश्वर का प्रेम, पापियों के प्रति प्रेम, रोगियों के प्रति प्रेम के बारे में पढ़ने को मिलता है। लूकस के सुसमाचार में हमें यह भी पढ़ने को मिलता है कि यीशु गैर यहूदियों को कितना मानते थे और कितना उनको प्रशंसा देते थे। भले समारी की सुंदर कहानी सुनिए, सुंदर दृष्टांत सुनिए, जहां पर प्रभु ने उस समारी की प्रशंसा की, भले समारी की प्रशंसा की। लूकस के सुसमाचार में हमें नारियों के बारे में पढ़ने को मिलता है। सुसमाचार के प्रसार के कार्य में नारियों की भूमिका के बारे में बताया गया है। मार्था मरियम के बारे में बताया गया है। इतना ही नहीं, लूकस के सुसमाचार में हमें प्रभु यीशु के प्रार्थनामय जीवन के बारे में वर्णन मिलता है, जो अन्य सुसमाचारों में हमें नहीं मिलता है। कई बातें बताई गई हैं प्रभु यीशु के प्रार्थनामय जीवन के बारे में। और संत लूकस आज हमारे सामने एक ऐसा सुसमाचार प्रस्तुत करते हैं जो सबके लिए है, आम आदमी के लिए। हर धर्म बिरादरी के लोग उसको पढ़ सकते हैं और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। लूकस के वरदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और लूकस के सुसमाचार के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 10 से लिया गया था।
आज के सुसमाचार में हमने 72 शिष्यों के प्रेषण के बारे में सुना। प्रभु यीशु ने 72 शिष्यों को सुसमाचार की घोषणा करने के लिए भेजा। वचन में आपने सुना, इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। पहली बात, जिन जिन गांवों और नगरों में प्रभु यीशु स्वयं जाने वाले थे, सुसमाचार का प्रचार करने वाले मात्र एक निमित्त हैं, मात्र एक साधन हैं। यीशु की अगुवानी करने वाले हैं, यीशु के आगे आगे चलने वाले हैं, महत्वपूर्ण यीशु हैं। दूसरी बात, प्रभु ने उनको 2-2 करके भेजा, अकेले अकेले नहीं, 2-2 करके। महत्वपूर्ण बात है, मनन चिंतन करने योग्य है। आगे वचन में हमने सुना, उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि मजदूरों को भेज दें। पिछले कई वर्षों से सुसमाचार की घोषणा करते हुए मेरे मन में भी यही बात आती है, फसल बहुत है। बहुत सारे लोग एक मसीही और एक मसीह का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बंधनों में हैं, परेशानी में हैं, वे मसीहा की आवश्यकता में हैं। उन तक मसीहा को पहुंचाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता है। मजदूर क्या करता है? मजदूर खेत में काम करता है, धरातल पे काम करता है। ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो धरातल पे काम करें, जो लोगों के पास जाएं, जो लोगों के दर्द को सुनें और उस दर्द में यीशु को दें, ताकि वे भी यीशु की उस मुक्ति का एहसास कर सकें। प्रभु कहते हैं, पिता से प्रार्थना करो कि ऐसे मजदूरों को भेज दें। यानी हर मजदूर पिता के द्वारा भेजा जाता है। जब तक ईश्वर से प्रेरणा ना मिले तब तक हम सुसमाचार के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर सकते हैं। एक एक बात महत्वपूर्ण है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। कितनी गहरी बात है। यानी तुम भेड़ हो और जिनके बीच में मैं भेजता हूं वे भेड़िए हैं। वे तुम पर टूट पड़ेंगे। तुम निर्बल हो, दुर्बल हो, मैं तुम्हें बलवानों के पास भेज रहा हूं। एक सुसमाचार के उद्घोषक को सदा विनम्र और विनीत होकर जीवन जीने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु की तरह। प्रभु यीशु स्वयं सुसमाचार की घोषणा के लिए संसार में आए और वे स्वयं मेमने बन गए। उसी तरह हमें भी बनना है। जोर जबरदस्ती, दिखावा, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब सुसमाचार के खिलाफ हैं। आगे प्रभु कहते हैं, तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ, रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। प्रभु कहते हैं कि तुम अपने साथ बहुत सारा सामान मत ले जाना। तुम्हारे पास जो है वो काफी है, ज्यादा सामान मत ले जाना। अगर बहुत ज्यादा लगेज आप ले जाएंगे तो लोगों को क्या दिखाई देगा? लगेज दिखाई देगा, सुसमाचार दब जाएगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं, ज्यादा सामान लेकर नहीं जाना। एक गहरी बात है, मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। और प्रभु कहते हैं कि रास्ते में किसी को नमस्कार मत करना। क्या मतलब है इसका? कि अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ना, रास्ते में समय बर्बाद नहीं करना, अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए जाना। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। एक मसीह का यह मिशन है, शांति। सुसमाचार के प्रसारक और उद्घोषक का यह मिशन है, शांति। प्रभु यीशु इस संसार में शांति लेकर आए और प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम भी शांति के संवाहक बने और जहां कहीं भी हम जाएं उनसे कहें, आपको शांति मिले।
प्रभु कहते हैं अगर कोई वहां पर तुम्हारी शांति के योग्य है वो शांति ठहरेगी, वरना वापस आ जाएगी। लेकिन तुम्हारा मिशन है लोगों को शांति देना। प्रभु कहते हैं उसी घर में ठहरो और वे लोग जो कुछ देते हैं उसी को खाओ। तुम अपने को मेहमान जैसे नहीं बनाना, तुम लोगों के साथ लोगों के बराबर बन जाओगे। लोगों के साथ बनना, लोगों के बराबर बनना। लोग जो खाते हैं वही तुमको खाना है। तुम मेहमान नहीं बनोगे, मेरे नाम पर मेहमान नहीं बनोगे। प्रभु कहते हैं घर पर घर नहीं बदलना, यानी मेहमान मत बनना। एक घर पे मेहमान, दूसरे घर पे मेहमान नहीं। तुम मजदूर हो, मत भूलना तुम मजदूर हो। क्या मिशन है? मिशन शांति। और आगे क्या करना है? प्रभु कहते हैं वहां के रोगियों को चंगा करो, वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। चंगाई ईश्वर के राज्य की उपस्थिति या सानिध्य का एक संकेत है। चंगाई ही हमारा मिशन नहीं है। हमारा मिशन ईश्वर का राज्य है। ईश्वर के राज्य की घोषणा करना, ईश्वर के राज्य की को लोगों के पास ले जाना, यही हमारा मिशन है। चंगाई एक संकेत है इस बात का कि ईश्वर का राज्य उनके करीब है। यानी प्रभु कहते हैं लोगों को ईश्वर के राज्य की ओर आमंत्रित करो। चिन्हों के द्वारा एक चिन्ह है चंगाई का, अन्य भी चिन्ह प्रकट करते हुए लोगों को ईश्वर के राज की ओर आमंत्रित करो। हर मसीही और हर सुसमाचार के उद्घोषक का यही काम है, लोगों को ईश्वर के राज की ओर आमंत्रित करना, लोगों को ईश्वर के राज्य में लाना, ईश्वर की आज्ञाएं सिखाना, ईश्वर के मार्ग पर चलना सिखाना, ये हमारा उद्देश्य है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। संत लूकस के इस पर्व पर हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं लूकस की तरह हम भी उदार हृदय बने। लूकस ने कितनी सुंदर सुंदर बातें अपनी सुसमाचार में लिखी हैं, तेरी करुणा के बारे में, दया के बारे में, पापियों के प्रति, दलितों के प्रति प्रेम के बारे में, रोगियों और दुखियों के प्रति प्रेम के बारे में, खोए हुए लोगों के प्रति प्रेम के बारे में। प्रभु हमें भी उदार बना, दयालु बना, हमें भी तेरे सुसमाचार की उद्घोषक बना, हमें भी तेरे सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए माध्यम बना। हे प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद प्रदान कर। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।